हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनबो। और अभी बरसात चल ही रहा है फ्रेंड्स, लेकिन बरसात में जो हो रहा है प्लांट में अक्सर कीड़े लग रहे हैं, फंगस लग रहे हैं और प्लांट में कलियां बनना बिल्कुल बंद हो चुकी है। तो ऐसे बहुत सारे फ्रेंड का प्रॉब्लम है। प्लांट की बहुत सारे पत्तियां पीले हो रहे हैं और प्लांट की जो पत्तियां हैं वो मुड़े सिकुड़े आ रहे हैं या ग्रोथ बिल्कुल रुक चुकी है। तो प्लांट में क्या होता है, बरसात के पहले पहले प्लांट में बहुत अच्छे से ग्रोथ होना शुरू होता है, लेकिन जैसे जैसे बरसात चलता जाता है इसके वजह से प्लांट धीरे धीरे कमज़ोर होना शुरू हो जाता है और प्लांट में कलियां आना बिल्कुल बंद हो जाती है। तो आज जो मैं बताऊंगी बहुत ही चमत्कारी फर्टिलाइज़र के बारे में बताऊंगी, साथ में प्लांट केयर भी बताने वाली हूँ। तो प्लांट में कलियां नहीं बनते, फूल नहीं आते और कलियां आते भी हैं तो मुड़े सिकुड़े छोटे छोटे साइज़ के कलियां आते हैं, वो भी अक्सर गिर जाया करते हैं। प्लांट में मिलीबग लगे हैं, कीड़े लगे हैं, फंगस लगे हैं। तो अभी जो फ्री का फर्टिलाइज़र बताने वाली हूँ ये प्लांट को कीड़े मकोड़ों से भी बचाएगी। प्लांट में अगर कीड़े मकोड़े लगे हैं तो उनको भी ये धूल भगाएगी, साथ में फंगस से भी बचाएगी और बरसात के लिए ये सबसे अच्छी फर्टिलाइज़र होती है। और ये जो फर्टिलाइज़र है बिल्कुल फ्री का है, तो प्लांट में ज़रूर डालिए। साथ में ये गुच्छों में प्लांट में कलियाँ लाएगी, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में पोटेशियम होता है, कैल्शियम होता है, फॉस्फोरस होता है और कई सारे न्यूट्रिशन होते हैं। तो इस तरह प्लांट में गुच्छों में कलियाँ चाहते हैं तो ये फर्टिलाइज़र ज़रूर डालीजिए। इससे भरपूर मात्रा में पोटेशियम प्लांट को मिलेगी, क्योंकि हमारे जो हिबिस्कस होते हैं, गुड़हल होते हैं, इनको अच्छी फ्लावरिंग के लिए अच्छी मात्रा में पोटेशियम की ज़रूरत होती है। और गुड़हल जो होता है इसको नाइट्रोजन से भी ज़्यादा मात्रा में पोटेशियम चाहिए होता है। तो आज जो फर्टिलाइज़र बताऊंगी इसमें आपको दुगनी मात्रा में पोटेशियम मिलेगी और ये हमारे प्लांट को बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करने में बूस्ट करेगी, क्योंकि साथ में ये बूस्टर भी बनेगा, क्योंकि इसमें और भी कई सारे चीज़ डालकर हम बनाएंगे। आपके मोगरा प्लांट में अगर फ्लावरिंग नहीं होती या जो कलियाँ बनती हैं, एक या दो ही कलियाँ कभी कभी आती हैं, तो ये फर्टिलाइज़र ज़रूर दे सकते हैं। तो मैंने मोगरा प्लांट के ऊपर अलग से मैंने प्लेलिस्ट दिया हुआ है, उनसे भी आप जाकर देख सकते हैं मोगरा प्लांट में फ्लावरिंग के लिए क्या क्या काम करना पड़ता है। तो ये जो गुड़हल है ये मेरा देसी गुड़हल का प्लांट है, आप देख सकते हैं और कितने सारे ब्रांचेस हैं, क्योंकि मैंने इस प्लांट की अच्छे से कटाई छटाई किया है, बरसात से पहले भी कटाई छटाई किया है। और प्लांट जब बिल्कुल छोटा था तब से मैं इस प्लांट को पिंचिंग करती जा रही हूँ। पिंचिंग मतलब क्या होता है, प्लांट की जो टिप की पोर्शन होती है यहाँ से आपको थोड़ी सी ऊपर की पोर्शन को, टिप की पोर्शन को पिंच करना होता है। इससे क्या होता है, प्लांट जहाँ से एक शूट है वहाँ से दो दो नए नए ग्रोथ आएंगे और जितना ज़्यादा प्लांट घना होगा, बुशी होगा, उतना ही ज़्यादा प्लांट फ्लावरिंग भी करेगा। साथ में प्लांट की ग्रोथ अच्छी बनी रहने के लिए प्लांट को नाइट्रोजन खाद ज़रूर दीजिए। इसके लिए आप जो कावडंग कंपोस्ट या बर्मी कंपोस्ट ज़रूर दे सकते हैं 15 डेज़ के गैप में एक बार, लेकिन साथ में आपको फंजीसाइड मिलाकर ही देना है। तो आप साफ या बेबीस्टिन कोई भी यूज़ करते हैं उसका भी यूज़ कर सकते हैं साथ में, क्योंकि अगर फंजीसाइड नहीं देते हैं तो प्लांट में फंगस का इशू आ सकता है। साथ में आपको जो करना है, प्लांट की पॉट की मिट्टी को एसिडिक बनाए रखना है और एसिडिक मिट्टी में ही प्लांट ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ करता है, फ्लावरिंग भी करता है। तो इसके लिए आप, अगर आपके प्लांट में फ्लावरिंग बिल्कुल नहीं होती, कलियाँ बिल्कुल नहीं बन रही हैं, तो आपको 15 डेज़ के गैप में चाय पत्ती 1 टीस्पून पॉट की मिट्टी में ज़रूर देना है और ये बिल्कुल पॉट की साइड में देना है। स्टेम, जो मेन स्टेम होता है प्लांट का, उसके नज़दीक नहीं देना है। साथ में आपको जो करना है, उसको अच्छी फ्लावरिंग के लिए पोटेशियम की ज़्यादा ज़रूरत होती है। जैसे हमारे गुड़हल को पोटेशियम खाद नाइट्रोजन खाद से भी ज़्यादा ज़रूरी होती है। हम आपको 10 दिन के गैप में प्लांट को रिपीट करनी होगी। एक बार आपने कोई खाद दे दिया और प्लांट में फ्लावरिंग होगी, ये ऐसा नहीं होता। ये जो पॉट में लगे हुए प्लांट होते हैं, इनको अच्छी फ्लावरिंग के लिए आपको ये जो ऑर्गेनिक खाद होती है 10 दिन के गैप में ज़रूर देने से प्लांट में अच्छी फ्लावरिंग होगी। साथ में प्लांट को फंगस से भी बचाना पड़ेगा और ये जो खाद है ये प्लांट में कीड़ों से बचाएगी, फंगस से भी बचाएगी। तो ये क्या चीज़ है फ्रेंड्स, ये है वुड ऐश यानी लकड़ी की राख। आप कंडे या जो उपले होते हैं उनको जलाकर भी राख बना सकते हैं और ये राख हमारे प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है बरसात में, क्योंकि बरसात का टाइम प्लांट के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम लेकर आता है। जैसे प्लांट की पत्तियां पीले होने लगते हैं या कीड़े मकोड़े बहुत सारे प्लांट के पत्तियों में लगे हुए होते हैं। तो इसके लिए आप प्लांट के ऊपर, जैसे पत्तियों के पास पास या कलियों के पास कीड़े मकोड़े या मिलीबग लगे हुए होते हैं, उनके ऊपर आप ये राख यानी वुड ऐश को छिड़क सकते हैं
और इसके पहले आप थोड़ा सा पानी के स्प्रे कर दें तो अच्छा है। इसे राख जो है वो चिपक जाएगी प्लांट के साथ, और नेक्स्ट दिन मॉर्निंग आप इनको अच्छे से नहला सकते हैं। और मिट्टी में भी डालना है तो आपको 1 टीस्पून मिट्टी में आप डाल सकते हैं 15 डेज़ के गैप में एक बार। बार बार बहुत ज़्यादा नहीं देना है एक साथ, ये मिट्टी को एल्कलाइन भी बना देती है। लेकिन इसमें इतने सारे न्यूट्रिशन होते हैं, प्लांट को पोटेशियम मिलते हैं, कैल्शियम मिलते हैं, फास्फोरस मिलते हैं, और भी कई सारे जो माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, जिनसे प्लांट की ग्रोथ सही रहती है, फ्लावरिंग भी अच्छे से होती है। तो ये प्लांट में अच्छी फ्लावरिंग लेने के लिए आप वुड ऐश का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसको और भी कई तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने पहले भी आपसे शेयर किया है, और आज भी मैं आगे बताने वाली हूँ कौन सा फर्टिलाइज़र मैं कैसे बनाने वाली हूँ, जो प्लांट में आप अपने गुलाब में दे सकते हैं, गुड़हल में दे सकते हैं, जो आपके मोगरा प्लांट है या चांदनी है, चमेली है, किसी भी प्लांट पे फ्लावरिंग नहीं होती या प्लांट की पत्तियां पीले हो रहे हैं, तो उस तरह के प्लांट में ज़रूर दीजिए। तो प्लांट की जो पत्तियों के साइज़ है वो छोटे हो रहे हैं, तो इसके लिए हम बूस्टर फर्टिलाइज़र भी देंगे साथ में, जो प्लांट की ग्रोथ को भी बूस्ट करेगा। और नाइट्रोजन जो बताया है मैंने आपको 15 डेज़ के गैप में ज़रूर देते रहना है, ताकि ग्रोथ जो है वो कंटिन्यू चलती रहे। तो आप देख सकते हैं मैंने वुड ऐश का जो टुकड़ा आता है, लकड़ी का जो राख, उसका जो टुकड़ा है वो मैं पॉट में देकर रखती हूँ। ये प्लांट को फंगस से बचाती है, क्योंकि बरसात का टाइम जो होता है वो थोड़ा प्लांट को बरसात से बचाना पड़ता है। जैसे हमारे हाइब्रिड गुलाब होते हैं, गुड़हल होते हैं, ऐसे प्लांट जिनमें बहुत जल्दी से फंगस लग जाती है। तो ये हमारे बूस्टर फर्टिलाइज़र है। आप देख सकते हैं ये है लहसुन, और लहसुन हमारे प्लांट को बहुत ज़्यादा हेल्दी बनाती है, कीड़े मकोड़े फंगस से बचाती है, प्लांट की ग्रोथ को बूस्ट करती है, फ्लावरिंग को बूस्ट करती है। और इसमें जो न्यूट्रिशन है वो एक ह्यूमिक एसिड का काम करती है, जो रूट को भी स्ट्रॉन्ग बनाती है, फॉल्बिक एसिड का काम करती है। और इसके लिए मैंने यहाँ पे 1 लहसुन की कलियाँ लिया है। जो लहसुन की कली है वो थोड़ा बड़ा साइज़ है, तो इसके लिए मैंने 1 टीस्पून, आप अंदाज़न देख सकते हैं, 1 टीस्पून लहसुन की पीसी हुई जो वो लिया है। तो ये छिलके समेत ही मैंने लिया है। साथ में आप देख सकते हैं हाफ़ टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा है मैंने वुड ऐश लिया है, और मैंने थोड़ा पतला करके फर्टिलाइज़र बनाए हैं। आगे जाकर बहुत ज़्यादा डाइल्यूट हमें नहीं करनी पड़ेगी। अगर आप फर्टिलाइज़र घना बनाते हैं तो आपको डाइल्यूट उतनी ही मात्रा में करना होता है। तो मैंने 1 टीस्पून लहसुन का लिया है, साथ में मैंने 1 टीस्पून से थोड़ा कम वुड ऐश लिया है, और अच्छे से घोल लिया है। इनको आपको कम से कम 4 से 5 घंटे के लिए रखना होता है। साथ में जो ले रही हूँ ये है बनाना पील का फर्टिलाइज़र, यानी केले का छिलके का फर्टिलाइज़र। तो बरसात में हम बनाना पील का फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है आपकी पॉट की मिट्टी बिल्कुल सूखी होनी ज़रूरी है, यानी ड्राई मिट्टी में ही देना है। तो बनाना पील का जो फर्टिलाइज़र है, यहाँ पे मैंने 10 बनाना के छिलके लिए हैं, और 2 लीटर पानी में इनको डीप करके 3 दिन के लिए रखा है, और इसको जार में बनाकर रखा है, तो ये ख़राब नहीं होता। कंडीशन है या जो प्रिकॉशन है वो लेना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो प्लांट में फंगस लग सकती है। आगे जाके आपको लगेगा जो फर्टिलाइज़र है वो ही ठीक नहीं है। ऐसा नहीं होता, बनाना पील का फर्टिलाइज़र देना सही होता है, लेकिन उसको देने का तरीका जानना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे वुड ऐश के साथ मिलाया है, लहसुन के साथ मिलाया है, ये प्लांट में फंगस नहीं लगाएगी। तो आपके पास वुड ऐश यानी लकड़ी की राख नहीं है तो आप हल्दी पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर मिलाकर डाल सकते हैं, या नहीं तो आप इसमें फंजीसाइड भी मिला सकते हैं। तो फंजीसाइड जो देना है सिर्फ हाफ़ टीस्पून मिलाकर ही पौधे में डालना है, तो इससे प्लांट में फंगस नहीं लगेगी। तो जो हम देंगे, अगर 1 लीटर फर्टिलाइज़र है तो आपको कम से कम 3 लीटर नॉर्मल पानी मिलाकर ही पौधे में देना है। तो इसको देने का जो तरीका है, आपको सुबह सुबह ही देना है, यानी दिन में देना है। धूप में भी दे सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये आप अपने सभी प्लांट में दे पाएंगे, लेकिन सिर्फ इंडोर प्लांट में नहीं देना है। ये फ्लावरिंग प्लांट, फ्रूटिंग प्लांट, किसी भी वेजिटेबल प्लांट उसमें भी दे सकते हैं। मिट्टी देख सकते हैं कितना ड्राई है, और उसी ड्राई मिट्टी में ही देना है। बारिश चल रही है तो बनाना पील का फर्टिलाइज़र आपको नहीं देना है। 2 दिन रुक जाइए, इसके बाद मिट्टी सूख जाए तो ही दीजिए। तो अगर आपको समझने में कोई प्रॉब्लम आए फ्रेंड्स, तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो अगर मात्रा का ध्यान रखना है तो आप 100 ml से ज़्यादा नहीं देना है किसी भी प्लांट में एक साथ। और मेरे चैनल में फ्रेंड्स आपको ऐसी ही बढ़िया जानकारी मिलती रहेगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।